नमस्कार। वृषभ राशि के सभी जातकों का बहुत बहुत स्वागत। आज एक विशेष चर्चा वृषभ राशि। अर्श पर सितारे। अर्श का मतलब होता है ऊंचाई, आसमान, शिखर। मतलब आपने कहावत सुनी होगी, अर्श से फर्श तक, यानी कि एक आदमी बहुत ऊपर पहुंच जाता है फिर फर्श पर आ जाता है। लेकिन या तो आपको अर्श मैंने ऊंचाई पर ले जाने वाला ग्रह चल रहा है। मई और जून बड़ा स्पेशल होने वाला है। लेकिन यहाँ एक सावधानी जो मैं बताना चाहूँगा, उसको मद्देनज़र रखते हुए आपको आगे बढ़ना है। ये जो दिखाई दे रहा है चार्ट, ये है वृषभ राशि का। राशि वृषभ है और नक्षत्र हैं कृत्तिका, यानी कि कृत्तिका के नक्षत्र में जिसका जन्म हुआ, और रोहिणी और मृगशिरा। यह आप अपने कुंडली से देखिए, आपकी वृषभ राशि है। आपका कोई भी लगन हो, इतने बुद्धिजीवी लोग हैं, इतने पढ़े लिखे, इतने होशियार, उसके बावजूद भी बीच में कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं जिनको बेसिक जानकारी नहीं होती। लास्ट में वो ऐसे छल कपट करके वीडियो देखना चाहते हैं, स्किप करके, और शुरू में बात सुनते नहीं है, तो बाद में फिर लिखेंगे चंद्र से देखें या राशि से देखें या लगन से देखें। तो ये सब बातें पढ़े लिखे समाज में आज की तारीख में, जहाँ दुनिया चांद पर पहुंच गई, मंगल पर पहुंच गए, आप वहीं पड़े रहोगे कि चंद्र से देखें या लगन से, तो ये पूछना बेकार है। तो मैंने और क्लियर कर देता हूँ, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा जिनका वृषभ राशि है, और फिलहाल काल सर्प दोष इस राशि के ऊपर चल रहा है 2 अगस्त तक। ये बहुत क्लियर हो चुकी है बात। और 2 अगस्त तक इनको अनस्टेबल, अस्थिर, अशांत, इनसिक्योर्ड कर रहा है। ये एक जगह मन को टिकने नहीं दे रहा है। एक एक चीज बताऊंगा। फिलहाल आप यहां तक समझिए कि अर्श पर सितारे क्यों जा रहे हैं और कौन सा ग्रह है जो एकदम आपका बहुत डेवलपमेंट करने वाला है या आपकी लाइफ को बहुत डायनेमिक बनाएगा अचानक। तो सबसे बड़ा ग्रह है आपका शनि। शनि जब देता है तो ढेरों के ढेर देता है, और जब लेने पर आता है तो उसके सौभाग्य को, उसके भाग्य को, उसकी मान सम्मान मर्यादा सब कुछ छीन लेता है और सड़क पर ला करके खड़ा कर देता है। रोडपति बना देता है, रोडपति, सड़क छाप। लेकिन देने पर आता है तो करोड़पति बना देता है। तो रोड और करोड़ शब्द ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, बट एक क शब्द का अंतर है। अब ये बात मैंने क्यों कही है, इसका विश्लेषण समझिए। यहां आदमी का भाग्य पल्लवित और पुष्पित होता है, और इस स्थान से तीसरा, ये कारक भाव है तीसरा, और यहां से मनुष्य भाग्य जब मजबूत होगा तो वो कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। अगर कर्म नहीं कर रहे तो कुछ नहीं मिलेगा। कुछ आलसी लोग सोचते हैं वीडियो देख लो और इसमें अगर बताया गया पैसा मिलेगा तो हम खुश हैं इस वीडियो से। नहीं, अगर ये पंडित जी नहीं बोल रहे कि पैसा नहीं मिलेगा तो हम नहीं देखेंगे। तो पैसा मिलेगा जब आप कर्म करोगे। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आपका कर्म पर अधिकार है। लेकिन यहां एक गारंटी, जिसे बोलते हैं गारंटी पीरियड, और वारंटी दे रहा हूं मैं ये, तो शनि की वारंटी और गारंटी है कि भाग्य मजबूत है, कर्म करो, तब उसके बाद लाभ मिलेगा। ये इनकम हाउस है। यहाँ पर इस विश्लेषण में कोई त्रुटि नहीं है, कोई डिनाई नहीं कर सकता। ये बड़ा शीशे की तरह साफ बात है। तो ये भाग्य को बनाने वाला समय इससे चल रहा है, इसीलिए ये लिखा हुआ है अर्श पर सितारे। अब आनंददायक बात, इसकी ऑथेंटिसिटी, इसको और मजबूत करने वाली बात और बताता हूं आपको। किसी को अगर शक हो तो वो शक दूर हो जाएगा उसका, लेकिन वो शक दूर उसी का होगा
जिसको इस बात की नॉलेज है। एक सामान्य आदमी को, जिसको सिर्फ राशि देख करके पैसे की इच्छा होती है कि पैसा मिलेगा या नहीं, उसकी समझ में नहीं आएगी बात। देखिए, यहां पर बृहस्पति का गोचर 1 जून से 31 मई तक, 31 अक्टूबर तक, तो मई तो अभी चल रहा है अभी, लेकिन ये 31 मई से शुरू होगा और 31 अक्टूबर, 31 दोनों जगह है। 31 मई से 31 अक्टूबर बृहस्पति का यहाँ पर, आपका जो इनकम हाउस है, यहाँ पर दृष्टि डालेंगे। अमृतमय, ममतामयी और सुरुचिपूर्ण और अधिकारपूर्ण मान सम्मान के साथ इस राशि को पल्लवित, पुष्पित, सम्मानित, सुशोभित और आनंदित करने के लिए इस बृहस्पति का यहाँ पर दृष्टि डालना समस्त दुखों की समाप्ति और समस्त सुखों का उद्भव, शत्रुओं का पराभव और सुख के साथ साथ आपको गौरवान्वित करने के लिए ये मतलब प्राउड फील कराएगा। एनर्जेटिक फीलिंग, ज्ञान, बुद्धि, विवेक, सम्मान चारों तरफ जिधर जाएंगे, जिधर आप देखेंगे उधर आपको सम्मानित करते हुए नजर आएंगे लोग। आपको प्रणाम करते हैं, अभिवादन करते हैं, अनुकरण, अनुसरण और उसकी अनुशंसा और प्रशंसा करते हैं उस व्यक्ति की। ये बृहस्पति का अकेले का बहुत बड़ा प्रभाव है और इसकी पुष्टि मैंने पहले ही कर दी जहां शनि है। वेरी क्लियर। अब आनंद आएगा आपको सुनने में। चंद्रमा जो है ये उच्च राशि में होता है। जब उच्च राशि में होगा, ये चंद्रमा श्री कृष्ण जी के जीवन के समान काम करता है। आप देखिए, भगवान राम सूर्यवंश में जन्म लिया, कृष्ण का जन्म हुआ चंद्रवंश में, नाम था कृष्ण चंद्र, चंद्रवंशी है। और चंद्रमा है तो कर्क राशि का स्वामी, लेकिन मूल त्रिकोण उच्च राशि हुई वृषभ, भगवान कृष्ण ने उसमें जन्म लिया रोहिणी नक्षत्र में। और ये जो बात है, जैसे भगवान कृष्ण का जन्म तो कहीं और हुआ, जेल में, देवकी और वासुदेव के संयोग से, लेकिन इनका जो इनको पल्लवित, पुष्पित और इनका लालन पालन, पोषण, खान पान और सब लीलाएं और कलाएं जो भी हुई हैं सब नंद के घर में, गोकुल में। तो ये जो चंद्रमा है ये इनको मजबूत स्थिति में ला रहा है। साथ ही साथ उसका एक मुख्य कारण और है, जब ज्ञान स्थान, बुद्धि, विवेक, आपकी डीप नॉलेज, आपकी रिसर्च, आपकी भौतिक ज्ञान, कला, कौशल, विज्ञान के साथ इस भाव का स्वामी बुध हो जाए, बुध वैसे ही कारक होता है ज्ञान का, बुद्धि का, विवेक का, क्विक एक्शन, हाजिर जवाब, हंसी मजाक, मैनेजमेंट, अकाउंट, गणना, सब कुछ। एआई भी यही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये भी लगन में आ गया आपके। तो अर्श पर सितारे, आदमी इस संसार में वही काबिल है या तो बोलना जानता हो, अच्छी भाषा, अच्छी वाणी, या फिर काम करने में निपुण हो। इस संसार के अंदर जब स्टेडियम में लोग दर्शक देखते हैं, क्रिकेट के मैदान में चौके और छक्के लगाने वाले जो खिलाड़ी है, उसी की तालियां बजती हैं, शोर होता है उस समय बहुत तेजी से, और उससे एक्सपेक्टेशन भी होती है लोगों की। जब वो बैटिंग पर होगा तो लोग पहले से ही उम्मीद लगाए बैठे हैं, तो बोलेंगे चौका मार, छक्का मार, या उसको बोलेंगे, मतलब उसका नाम लेकर के चिल्लाएंगे। सौरव गांगुली था तो दादा 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 करते थे, या सचिन तेंदुलकर हो, चाहे धोनी है, चाहे अब नए नए लड़के जो आ रहे हैं, अभिषेक शर्मा हो, या जो भी है, उनकी चौके और छक्के की उम्मीद से लोग तालियां बजाते हैं या
एक्सपेक्टेशन है, ऐसी ही एक्सपेक्टेशन आपसे जुड़े हुए लोग इस आदमी से उम्मीद करते हैं। इसलिए इस आदमी की जो परफॉर्मेंस है, अगर परफॉर्मेंस है तो ये सब अर्श पर सितारे होंगे। आप कुछ करना नहीं चाहते, आलसी हैं, तो इससे उम्मीद नहीं करना कि अर्श पर सितारे आ जाएंगे। साफ साफ बात है। लेकिन और भी बात करता हूं। अभी फिलहाल बस मात्र कुछ ही दिन, चंद एक हफ्ता समझ लो, बृहस्पति, सूर्य और शुक्र, इनके बदलाव होंगे, बहुत तेजी से होंगे, और इनके बदलाव का जो इफेक्ट है वो भी पॉजिटिव होगा। वृषभ राशि का स्वामी है शुक्र, और इस शुक्र की जब चाल बदलती है तो हाल भी बदल जाते हैं। चाल और हाल बदलेगा तो कमाल होगा और धमाल भी होगा, क्योंकि इस राशि में आने के बाद वृषभ राशि को अर्श पर सितारे उसी के होते हैं जिसके पास दो पैसे होते हैं। इस संसार में आपको, इस वृषभ राशि की बात कर रहा हूं मैं, आपको नजदीक वही बिठाएगा जिसको ये पता होगा कि आपकी रेपुटेशन, आप धनवान हैं या आपका रुतबा है। हर आदमी पूछता है, सबसे पहला सवाल, आप क्या करते हो? वो ये नहीं पूछ रहा कि आपके बिजनेस में दखल डालेगा या आपसे कुछ सीखेगा। वो आपकी औकात को, आपके प्रोफाइल को, उसका पैमाना नापना चाहता है। आप क्या करते हैं? वैसे पूछते हैं बड़े, आप क्या करते हैं? तो वो इसलिए पूछते हैं कि आपको रेस्पेक्ट कितनी देनी है। चाय, पानी, रेस्पेक्ट, अच्छे शब्द। अगर आप अच्छे प्रोफाइल वाले हैं तो पहले ही सर कहना शुरू करेंगे आपको। अगर आपका प्रोफाइल अच्छा नहीं तो सर कहने के बजाय आपके सर पर चढ़ जाएंगे। सर दोनों जगह आएगा। एक तो आपके स्वागत में, अगर अच्छे आप पसंद नहीं आ रहे उनको, आपका डिसिप्लिन ढीला लग रहा है उसको, अगले आदमी को, वो आपको तोलना चाहता है, नापना चाहता, आपकी औकात के अनुसार ही आपको सम्मान देगा। ये चीज ध्यान रखना। तो मैंने सबका विश्लेषण कर दिया। अब आपके लिए जो लेकिन राहु केतु देंगे चुनौती, ये चतुर्थ भाव है और ये दशम। वैसे तो कहावत ज्योतिष में ये है कि जिसके राहु 10 में, दुनिया उसके बस में। बहुत क्लियर बात है। अब ये तो ट्रांजिट में है। हो सकता है बहुत से ऐसे आदमी हो जिनकी कुंडली ऐसी ही हो और राहु भी यहां हो, लेकिन हो सकता है काल सर्प दोष ना हो, अलग मैटर हुआ। कौन सी दशा चल रही है? कहीं बृहस्पति की दशा तो नहीं है, अगर वृषभ लगन है तो। कहीं कहीं बृहस्पति की दशा इतनी बुरी तरह खून के आंसुओं से रुला देती है आदमी को। हमने किसी आदमी की कुंडली का विश्लेषण किया, बहुत अच्छी पोजीशन में बृहस्पति, लेकिन वो दुखी है। और कई बार व्यक्ति अपने स्वभाव से भी दुखी होता है, नेचर ठीक नहीं है, बिहेवियर पैटर्न, ज्यूरिस्प्रूडेंस वो जानते नहीं है कि आपके पास क्वालिटी है, नॉलेज है, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, लेकिन बातचीत करना नहीं आता। अगले अपने बंदे को, बॉस को या सीनियर इमीडिएट बॉस को खुश करने की कला नहीं है, तो आप 5 पैसे के आदमी नहीं है, बेकार हैं। आप घर बैठो, इज्जत नहीं पा सकते। तो इस संसार में जिसके साथ रहना उसकी हाँ में हाँ मिलाना। जो आपको वो दे रहा है, क्या बोलते हैं, एक शेल्टर दे रहा है, मान सम्मान भी दे रहा है, इज्जत भी देगा, और उसी की बदौलत आप सब कुछ कर रहे हैं। तो यानी कि इस संसार में जो व्यक्ति मात पिता प्रभु गुर की बानी बिनहि विचार करें शुभ जानी, इसका अर्थ समझ लो क्या है। माता पिता और प्रभु, यानी कि प्रभु शब्द का अर्थ यहां भगवान से नहीं है, नोट कर लेना। मात पिता प्रभु, प्रभु शब्द उसको कहा गया है जिसके अंडर में काम करते हो। गुरु की वाणी, गुरु की वाणी,
बिना ही विचार, उसमें आर्गुमेंट नहीं, इफ एंड बट नहीं होगा, कर ही शुभ जानी, उसको समझो ये जो है पत्थर की लकीर है, इसको आप फॉलो करो आंख बंद करके, तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। तो ये जो राहु केतु आपकी नौकरी बदलवाना चाहते हैं, या आपको उस स्थान से अलग करना चाहते हैं, या आपके मान सम्मान और मकान को उसमें उसके प्रोफाइल में बदलाव लाना चाहते हैं। ये केतु माता को कष्ट देता है, पशुओं को कष्ट देता है। बहुत से आदमी हो सकता है केतु की दशा चल रही है और केतु की दशा में वो राजा भी बन जाते हैं, लेकिन डिपेंड करता है किसकी दशा है और केतु कहाँ है, लग्न क्या है। अब इस राहु की थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक्स और इसको भी जान लें। ये राहु ब्रेन से काम करता है। राहु के दो हिस्से हैं, सब जानते हैं। ये ब्रेन से काम करता है, लालायित रहता है, बेचैन रहता है, जिस भाव में रहता है, या कुंडली में हो या गोचर में, उसके लिए तड़पन है, तड़प है, प्यास है, तृष्णा है। तो बेचैनी साफ साफ झलक रही है फिलहाल वृषभ राशि की कर्म स्थान को लेकर। पिता स्थान भी यही है। जिसके लग्न से या राशि से यहां पर केतु और राहु है, तो वो तड़पन, कष्ट, परेशानी उस भाव से रिलेटेड वो आदमी पीड़ित है। और केतु आंख बंद करके, क्योंकि ये जो है इसके पास ब्रेन नहीं है, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। ये सिक्स्थ सेंस भी है, नोट कर लेना, सिक्स्थ सेंस, इंट्यूशन भी है। जो मन में विचार आता, क्योंकि इसने अमृत तत्व पिया हुआ है, अमृत तत्व इसने भी पिया हुआ है, इसके ज्ञान की पराकाष्ठा को कोई तोल नहीं पाया। जिसके लगन में राहु हो, उस आदमी की विचारों को आज तक कोई नहीं जान पाया, ब्रह्मा भी नहीं समझ सकता। देवो न जानाति कुतो मनुष्य, और प्लानिंग को नहीं समझ सकते। लेकिन केतु की जो अध्यात्म, उसकी जो गहराई है, केतु बहुत डीप नॉलेज देता है, रिसर्च देता है, लेकिन वो व्यक्त करके, लिख करके दुनिया को नहीं देता। दिखने में बहुत शांत, लेकिन भीतर उसके भूचाल और तूफान आया रहता है। मुझे बहुत कुछ करना है, कई लाख नहीं करोड़ लोगों की भीड़ को चीर करके मुझे आगे निकलना है। लेकिन वो उसके जो राज हैं वो अंदर ही दफन होते हैं, वो डिस्क्लोज नहीं करते। ये डिस्क्लोज नहीं करते दोनों, क्योंकि ये राहु और केतु अमृत पिए हुए हैं। अब वृषभ राशि को छोटा सा एक उपाय बता देता हूं। दही रोज खाओ, शहद मिलाओ। दही एक रेशो सुन लीजिए, 2 चम्मच दही होगी तो 1 चम्मच शहद, आधा चम्मच घी, 4 चम्मच उसमें दूध डालिए और मिश्री डालिए थोड़ी सी। तो ये पंच तत्व जो है, ये पंचामृत है। एक तुलसी का पत्ता, और सुबह सुबह अगर लक्ष्मी प्राप्ति चाहिए, कर्ज से मुक्ति चाहिए और शत्रुओं का विनाश करना, अच्छी वाणी हो, भगवान प्रसन्न हो जाएं, तो इस मंथन करके, इसको दही को मथ करके, इसका नाम हो जाएगा मधुपर्क या अमृत। और लिखा है बाद में इसका नाम पंचामृत भी है। जब 5 प्रकार के अमृत पियोगे तो 5 पंच तत्व हैं इस संसार में। पंच कर्मेंद्रियां और पंच ज्ञानेंद्रियां हैं। यानी कि पंच कर्मेंद्रियां तो ये कह रही हैं कि इस राहु कहता है कर्म करो, 5 कर्म करने की इंद्रियां इसके पास है, लेकिन डिस्क्लोज नहीं करेगा ये क्या क्या काम करना है। अब ज्ञानेंद्रियां, तो 5 ज्ञानेंद्रियां इसके पास है, ज्ञान है। आपने देखा होगा जो नेत्रहीन लोग होते हैं, जिनके पास नहीं है, 6th सेंस होती है, और उनकी जो अंदर अंदर आत्म चिंतन, आत्म मंथन, आत्म दर्शन और उसकी जो चिंतन शक्ति है, आध्यात्मिक शक्ति बहुत गहरी होती है।
तो ये पंचामृत पीने के बाद आपकी सारी शक्तियां एक्टिवेट होंगी और आपको जो चाहते हो मनोरथ वो मिलेगा और आप अर्श तक पहुंचाओगे। लेकिन राहु केतु की जो चुनौती है 6 दिसंबर 2026 तक झेलनी होगी और देखनी होगी, संभलना होगा। पंचामृत आपको ज्ञान देगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।